आप यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हैं? जाइए भोजन कर लीजिए। अंजना, आप ऐसे क्यों घूर रही हैं मुझे? अंजना, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें प्रिय? बस, एक ओर आप मुझे प्रिय कहते हैं, दूसरी ओर आपने मेरे पुत्र को मुझसे दूर कर दिया। मेरा पुत्र नहीं, जैसे कोई वस्तु हो गया। दान में दे दी, दान में दे दी, दान में दे दी। पुत्र नहीं लौटा तो केसरी मैं तेरा नाश कर दूंगी। ये क्या हो गया है मेरी अंजना को? पुत्र के वियोग में बावली हो गई है क्या? देवराजेंद्र, प्रतीत होता है मेरा भाग्य रुष्ट हो गया है मुझसे। अब इस संकट से उभरने का उपाय आप ही मुझे बताइए। मैंने सभी मित्रों एवं संबंधी नरेशों से आग्रह करके देख लिया, किंतु पिशाचों के आक्रमण के कारण सबके पास रखी हुई यज्ञ सामग्री दूषित हो चुकी है। कहीं भी शुद्ध यज्ञ सामग्री उपलब्ध ही नहीं है, पिशाचों के उपद्रव के कारण। महाराज दशरथ, पिशाचों का ये सारा आक्रमण लंकेश द्वारा कराया। पिशाचों द्वारा उत्पन्न इस संकट को मात्र संकट मोचन हनुमान ही हर सकता है। हनुमान? ये तो अच्छी बात है देवराजेंद्र, हनुमान अयोध्या में ही है। किंतु महाराज, हनुमान का राज्य सुमेरु और हनुमान की मां अंजना भी पिशाचों के कारण संकट में है। पिशाचों ने सुमेरु में भी उपद्रव मचा रखा है। अब इस समस्या का समाधान कैसे करना है, यह आप पर निर्भर है। मुझे आज्ञा दीजिए। ये तो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। यदि हनुमान को सुमेरु जाने को कहो तो यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा। यदि हनुमान को यज्ञ पूर्ण करने के लिए अयोध्या में रोक लो तो स्वार्थी बन जाता हूं। हे रंगनाथ जी, इस विकट परिस्थिति से कैसे उभरूं, आप ही कोई मार्ग बताइए। हनुमान, इन पिशाचों ने मात्र अयोध्या में ही नहीं, सुमेरु में भी आतंक मचा रखा है। तुम्हारी मां पर भी संकट, तुम्हारी मां पर भी संकट, तुम्हारी मां पर भी संकट है। मेरे विचार से तुम्हें शीघ्र सुमेरु लौट जाना चाहिए। महाराज, सच्चे मित्र की पहचान इस संकट काल में ही होती है ना? और वहाँ मेरा राज्य, मेरे समस्त प्रियजन और मेरी माँ संकट में है। मुझे उनकी चिंता है, किंतु यहाँ मेरे आराध्य प्रभु राम बसते हैं और आप सब ने भी मुझे पुत्र समान स्नेह दिया। ऐसी घोर संकट की घड़ी में मैं अयोध्या को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ये तो अनुचित है ना। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
अब इसका निर्णय आप ही लीजिए महाराज। आपका जो आदेश होगा मैं वही करूंगा। हनुमान, तुम्हारे विचार प्रशंसनीय हैं, किंतु मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता। तुम अयोध्या के अतिथि हो, वैदराज की धरोहर हो तुम यहाँ। हनुमान, पुत्र को अपने माता पिता के प्रति, युवराज को अपने प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व सर्वप्रथम होता है। जाओ हनुमान, अपनी मां अंजना और अपने जन्मभूमि को संकट से मुक्त करो। संकट तो दोनों ओर है। ना जाने सुमेरु में क्या उत्पात मचाया होगा पिशाचों ने। मुझे पहले सुमेरु को ही संकट से मुक्त करना होगा। बस एक बार ये वानर यहाँ से निकल जाए तो मैं यज्ञ भंग कर दूंगी और राम को पिशाच ले जाएंगे। बस शीघ्र यहाँ से निकल ले तो वानर। महाराज, प्रभु ने मुझे सुमेरु जाने की अनुमति दे दी है, अब आप भी आज्ञा दे दें। वैदराज जी आए, उन्हें कहिएगा हनुमान अपनी माँ और सुमेरु की रक्षा करने गया है। तुम्हें अनुमति है हनुमान। प्रणाम। प्रणाम माता। प्रभु, मैं जाऊं? हनुमान, तुम्हारी जन्मदात्री और जन्मभूमि को इस समय तुम्हारी आवश्यकता है। जाओ हनुमान, उनके संकट हरो। आया अकस्मात ये अवसर, जान की आज्ञा दे रघुवर। भाव विकल होते सब लोग, विरह मिलन केवल संयोग। जिनके नाम मंत्र में खोए, जिनकी भक्ति जगे और रोए, उनसे विलग हो रहे आज। विधि की लीला अगम अगाध। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
जीजाश्री, आप हनुमान के लिए इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? अगर वो नहीं होगा तो क्या हमारे संकट दूर नहीं होंगे? ये सत्य युधाजीत, मात्र हनुमान ही हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकता था। और ये सत्य मुझे स्वयं देवराज इंद्र ने कहा था। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ये सत्य है सुमित्रा। यदि ये सत्य मैं हनुमान को बता देता तो हनुमान कदापि सुमेरु नहीं जाता। मैं इतना स्वार्थी नहीं बन सकता। आज सुमेरु को अपने युवराज की आवश्यकता है। लंकेश, मेरी पिशाच सेना ने हाहाकार मचा रखा है सुमेरु में। हमारे काले साये ने हर एक मस्तिष्क को दूषित कर रखा है। मित्रता और सौहार्द भूलकर सब एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। जय लंकेश। बोलो गुप्तचर, क्या सूचना लाए हो? अभी अभी वो वानर अयोध्या से निकलकर सुमेरु की ओर गया है। अर्थात तीर लक्ष्य को भेद ही गया। पिशाचराज, अब तुम्हारा मार्ग निष्कंटक हो चुका है। उस वानर बालक के लौटने से पूर्व ही तुम संपूर्ण अयोध्या को तहस नहस करके छोड़ दो और रावण के चरणों में लाकर डाल दो उस नर रूपी नारायण को। हनुमान भैया के जाने से आप उदास है ना राम भैया? आप उदास मत होइए राम भैया, मैं हनुमान को वापस लेकर आऊंगा। हनुमान को लाने की इतनी आवश्यकता क्यों है? उनका कार्य मैं भी तो कर सकता हूँ ना। हनुमान होता तो क्या करता? वो यज्ञ की सामग्री जुटाता। तो अब मैं जुटाऊंगा यज्ञ की सामग्री। राम भैया को भी अच्छा लगेगा। राम भैया, हम सब है ना? ये सब कहाँ चले गए? भरत, ये उदासी नहीं, दुख है। हनुमान ने हमारे लिए कितना कुछ किया, किंतु अकस्मात ही उसे विदा करना पड़ा। ना तो मैं उससे ठीक से भेंट कर पाया और ना ही कोई उपहार दे पाया। सुमेरु को पिशाचों से बचाना है। अयोध्या में यज्ञ की सामग्री समाप्त हो रही है। पवित्र नदियों का जल भी नहीं बचा। मैं शीघ्र ही ये सब करूँगा। प्रभु राम के यज्ञ में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं होने दूंगा मैं। ये तो द्रवित हो रहा है। क्या? यहाँ पे तो केवल राह लिखा है। माँ कहाँ है?
भी रहा है। मुझे इसे पूर्ण करना ही होगा। माँ कहाँ है? क्या माँ वहाँ है? रा यहाँ है। एक और मेरे प्रभु और दूसरी ओर मेरी माँ। ये कैसी दुविधा है? अब मैं क्या करूँ? अयोध्या लौटकर यज्ञ को बचाऊं या माँ के पास जाकर सुमेरु को बचाऊं? हे भोले बाबा, मैं बड़ी ही दुविधा में हूँ। मेरा मन भटक रहा है। अब आप ही मुझे उचित मार्ग दिखाइए भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। अच्छा हुआ जो आप पधारे। मैं कुछ निर्णय ही नहीं ले पा रहा हूँ। अब आप ही मेरी दुविधा को दूर कीजिए। हनुमान, तुम्हारे हृदय की भावुकता तुम्हारे निर्णय के मध्य आ रही है, जबकि निर्णय विवेक से लिया जाता है। किंतु देवर्षि, विवेक भी तो दुविधा में ही पड़ा हुआ है। हनुमान, जब दो स्थानों पर होने वाली समस्या एक साथ नहीं सुलझ पाए, तो पहले पीछे आकर ये सोचना चाहिए कि कौन सी समस्या कितनी महत्वपूर्ण है। प्रथम तो समस्या के मूल पर ध्यान दो कि समस्या उपजी कहां से है। पिशाचों के संकट से जितना शीघ्र मुक्ति मिल जाए, नगर के लिए उतना ही अच्छा है। और फिर अपने सामर्थ्य के विषय में सोचो। जैसे ही समस्या के मूल को समाप्त किया, समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पिशाच। देवर्षि, उन पिशाचों का प्रथम उद्देश्य है प्रभु का अपहरण करना और उस यज्ञ में बाधा डालना, और कदाचित उनके इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा तो मैं ही हूँ। इसीलिए तुम्हें किसी प्रकार अयोध्या से दूर करना चाहते थे वे। और ये भी तो सोचो हनुमान, उन वैदराज ने तुम्हें अयोध्या में रुकने के लिए क्यों कहा था? कुछ तो कारण होगा ना इसके पीछे। राजकुमार राम, अब से हनुमान आपके इस आनंद में रहेंगे। मैं जब तक लौट कर नहीं आता, तब तक हनुमान यहीं रुक सकता है। मुझे वैदराज जी ने इसलिए अयोध्या में छोड़ा था ताकि प्रभु के कार्य में कोई बाधा ना आए, और वहाँ कोई शस्त्र भी तो नहीं उठा सकता, इसीलिए मैं उनकी ढाल बन सकूं। और वे पिशाच सुमेरु पर आक्रमण इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो अपने कार्य में सफल हो सकें। दुविधा जीवन को है नचाए, रुके अवध या निज गृह जाए। समझ न पाते हैं हनुमान, कैसे निकले शुभ परिणाम।
पूरन करे कार्य भगवन के महाईश दशरथ नंदन नारायण के नारायण। नारद का करते आह्वान मंगल भवन बाल हनुमान। प्रभु श्री राम जय हनुमान, राम जय हनुमान। प्रभु राम ने मुझे संकेत दे दिया है। यदि प्रभु का कार्य पूर्ण हो गया तो मेरे सुमेरु की स्वतः ही रक्षा हो जाएगी। यदि मैं अयोध्या में उन पिशाचों को परास्त कर दूं, तो सुमेरु ही नहीं पूरे संसार की रक्षा हो जाएगी इन पिशाचों से। जय श्री राम।